दोस्तों, इंटरनेशनल विमेंस डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को महिलाओं की समाज में बढ़ती भूमिका को जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के साथ होने वाली असमानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन भी आयोजित होते हैं। दरअसल सन 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर इस दिन को सेलिब्रेट करने की नींव डाल दी थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत साल 1975 में हुई। कई देशों में इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। अमेरिका में राष्ट्रपति इस दिन महिलाओं के अचीवमेंट्स का सम्मान भी करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइज, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में? गाइज, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड्स हैकर्स का काम आसान कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ है। हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने भी 20 ऐसे पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है जो कि बेहद आसान है और आम लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ABC 123, 11111 और QWERTY जैसे पासवर्ड्स इसमें शामिल है। इसमें एक और पासवर्ड है I love you, जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी आसान पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खतरे से खाली नहीं है। अपना पासवर्ड तुरंत चेंज। अब तक सिख सैनिक पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहन पाते थे। इससे उन्हें सर पर गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता था और ये आर्मी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। भारत में स्थित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी MKU द्वारा डिजाइन किया गया ये नया लड़ाकू हेलमेट एक सिख सैनिक के लिए बिना किसी कठिनाई के और आराम से अपनी पगड़ी के ऊपर पहना जा सकता है। कंपनी के मुताबिक ये हेलमेट गोलियों से चौतरफा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हेलमेट में अपनी तरह का पहला मल्टी एक्सेसरी माउंटिंग सिस्टम है, जो हेड माउंटेड सेंसर और आधुनिक लड़ाकू उपकरण जैसे नाइट विजन गॉगल्स, हेलमेट पर कैमरे और संचार प्रणाली को सक्षम बनाता है। गाइस, MKU के द्वारा बनाए गए इस शानदार हेलमेट के बारे में आपका क्या कहना है? हमें यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से स्पेस इंडस्ट्री में किस तरह से तहलका मचा हुआ है और किस तरह से भारतीय तिरंगे झंडे ने तहलका मचा रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रशिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट से कुछ देशों के झंडे हटा दिए। इस पूरे मामले का वीडियो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने शेयर करते हुए कहा कि बेकोनूर में हमारी टीम ने फैसला किया कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां इंडियन फ्लैग रॉकेट पर लगा हुआ है तो वहीं US, जापान और UK के झंडे हटाए जा रहे हैं। और तो और इस वक्त यूक्रेन में भी इंडियन फ्लैग इतना पावरफुल है कि यूक्रेन में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन फ्लैग का इस्तेमाल करके अपने देश वापस लौट रहे हैं। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ इंडियंस।